प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चली होगी। तो प्यारे बच्चों, आज जो 18 फरवरी को आपका सामान्य हिंदी का पेपर हुआ है, ठीक, और मेरे पास जो पेपर आया प्यारे बच्चों 302 BL, ठीक। तो देखिए बच्चों, इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे क्या गए थे। देखिए, खंड का दिया था प्यारे बच्चों, किसमें बहुविकल्पी प्रश्न था, और पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया था कि भारतेंदु युगीन लेखक। तो भारतेंदु युगीन लेखक तो किसमें प्यारे बच्चों आपका क्या सही हो जाता, इसमें सही हो जाता किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक। यानी कि आपका ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाता। उसके बाद देखिए, ख नंबर पूछा था कि हिंदी का पहला पत्र है, ठीक। तो हिंदी का पहला पत्र कौन है प्यारे बच्चों। देखिए, पहला है प्रजा हितैषी, दूसरा है उद्दंड मार्तंड, ठीक। तो ये आपका यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उद्दंड मार्तंड, ठीक। उसके बाद देखिए, ग नंबर दिया था प्यारे बच्चों कि रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है। तो किस, देखिए रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी कौन सी है प्यारे बच्चों। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है। पहला ग्राम है ना, फिर बी है दुलाई वाली, और तीसरा है इंदुमती, और चौथा 11 वर्ष का समय। तो इसमें प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल की लिखित कहानी क्या हो जाएगी, 11 वर्ष का समय, ठीक। उसके बाद देखिए, इसमें जो आपका घ नंबर प्रश्न दिया था कि कालिदास की निरंकुशता रचना की विधा है। तो किस रचना की विधा है प्यारे बच्चों, तो आपको लिखना है आलोचना साहित्य, आलोचना साहित्य। उसके बाद देखिए, अंगा नंबर पूछा था कि प्रेम सागर के लेखक हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो दिया है पहला सदल मिश्र, दूसरा राम प्रसाद निरंजनी, और सी है नंबर है लल्लू लाल, और डी नंबर है सदाशुक लाल। तो इसमें प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लल्लू लाल, ठीक। उसके बाद देखिए, अगला दूसरा प्रश्न आता है जो कि आपका पद्य से होता है, ठीक। देखिए, इसमें दिया है कि निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल, या कथन है। तो किसका है प्यारे बच्चों। देखिए, पहला दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, बी नंबर दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तीसरा है प्रेम घन का, और चौथा है प्रताप नारायण मिश्र का, ठीक। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका ये जो बी नंबर है वो सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक। उसके बाद देखिए, ख नंबर दिया है कि तिक्पथा काव्यकृति की रचनाकार हैं। तो कौन रचनाकार हैं, देखिए पहला दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, और दूसरा है महादेवी वर्मा जी, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त जी, और चौथा है प्यारे बच्चों ये जयशंकर प्रसाद। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक। उसके बाद देखिए, ग नंबर दिया था कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो ये जो ग्राम्य है यही सुमित्रा नंदन पंत की क्या हो जाएगी, रचना, ठीक। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया था कि सप्तक की कवियों को राहों का अन्वेषी कथन है, ठीक। देखिए, सप्तक की कवियों को राहों का अन्वेषी कथन है। तो पहला दिया है गिरजा कुमार माथुर का, दूसरा है भारत भूषण अग्रवाल का, ठीक, और चौथा है राम बिलास शर्मा का, और डी नंबर दिया है प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन आज्ञे का, ठीक। यानी कि आपका ये डी नंबर सही हो जाएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन आज्ञे, ठीक। उसके बाद देखिए, अगला जो आपको प्रश्न दिया था कि जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। तो देखिए, कृति नहीं है पूछ रहा है, तो पहला दिया झंकार, दूसरा है झरना, तीसरा आंसू, और डी नंबर दिया है स्कंद गुप्त, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये जो तीनों दिखाई दे रही है जयशंकर प्रसाद की रचना कृतियां हैं, ठीक, जिसमें जो झंकार है यही जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, ठीक। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक। उसके बाद देखिए, अगला दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप इसे पढ़े होंगे। तो प्यारे बच्चों ये किस पाठ से लिया गया था, ये लिया गया था राष्ट्र के स्वरूप से, और इसके लेखक थे कौन थे, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक, ठीक। उसके बाद देखिए, अगला जो चौथा आपका पद्य से पूछा था प्यारे बच्चों कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये आपका पद्यांश आया था कि यही आता है मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उदासी, मतलब उसी वन में, ठीक। प्रिय की व्रत में विघ्न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, ठीक। हर्ष में डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये किस पाठ से लिया गया था, ये लिया गया था गीत से, और इसके जो कवि थी कौन थे, मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक।
ठीक। तो ये देखिए दूसरा इसमें अथवा करके दिया था कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंद में चिर निस्पंद वशा, क्रंदन में आहत विश्व हशा। ठीक। तो प्यारे बच्चे ये आपका दूसरा पद्यांश पूछा गया था और इसमें भी आपकी 5 प्रश्न दिए गए थे। ठीक। उसके बाद देखिए पांचवा इसी में प्यारे बच्चों आपका दिया था कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए पहले 3 देता था लेकिन अब की बार 4 दिया है। तो प्यारे बच्चों देखिए मैंने आपको डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का भी कराया था जीवन साहित्यिक परिचय, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, और APJ अब्दुल कलाम का। और प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया भी था कि डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और APJ अब्दुल कलाम ये तीनों आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक। उसके बाद देखिए ख नंबर आप में दिया था कि निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देती हुई उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें देखिए जो पहला आपका दिया था कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, और दूसरा दिया था प्यारे बच्चों कि महादेवी वर्मा, और तीसरा जयशंकर प्रसाद, और चौथा दिया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और प्यारे बच्चों मैंने आपको वीडियो में महादेवी वर्मा जी का और जयशंकर प्रसाद जी का दोनों का आपको हमने साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया था। तो प्यारे बच्चों आप इसको अच्छे से लिखे होंगे। ठीक। उसके बाद देखिए छठवां नंबर था कि पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी दोनों बताया था, और प्यारे बच्चों मैंने ये भी आपको उसमें बताया था कि पंचलाइट कहानी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक। और प्यारे बच्चों देख लीजिए कि ये पंचलाइट कहानी का सारांश आया भी है। ठीक। उसके बाद देखिए आया था कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक। तो देखिए प्यारे बच्चों जिले वाइज होता है, तो आपके ज़िले में जो चलता होगा आप उसमें से किए होंगे। तो देखिए जो प्रयागराज है उसमें आलोक वृत्त चलता है। ठीक। तो इसमें प्यारे बच्चों आपने किया होगा कि आलोक वृत्त खंड काव्य का कथासार अपने शब्दों में लिखें, और दूसरा दिया था कि आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक। उसके बाद देखिए आगे दिया था जो खंड खा था, इसमें दिया था कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का मतलब संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, और इसका क्या करना था आपको कि इसका अनुवाद करके ठीक, और इसके साथ साथ आपको संदर्भ भी लिखना था। ठीक। उसके बाद अथवा में करके दिया था कि हंस राजा तस्या। ठीक। तो ये आपका दिया था। उसके बाद देखिए दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि क्या करना था आपको संदर्भ लिखना था और संदर्भ के साथ साथ इसका हिंदी में क्या करना था अनुवाद। 9वां दिया था कि निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए 4 दिए थे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे आसान था लोही के चने चबाना। ठीक। यानी कि मुश्किल काम या कहें कठिन काम करना, तो जाहिर सी बात है। ठीक। ये आप लिख सकते थे। उसके बाद देखिए इसमें अगला था कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्यारे बच्चों ये आपका अपठित गद्यांश था, और इसमें जो प्रश्न पूछा था कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखे, तो आपको क्या करना था शीर्षक लिखना था, और उपभोक्ता संस्कृत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक। ये करना था, और एक प्रश्न और दिया था आपका। ठीक। तो यानी कि आपके 3 प्रश्न दिए गए थे। उसके बाद देखिए अथवा में करके एक और दिया था प्यारे बच्चों, तो ये आपका अपठित गद्यांश था। उसके बाद देखिए 11 नंबर आता है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना था। ठीक। तो देखिए भवन लिखा है भुवन, तो भवन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, भवन मतलब घर होता है, और भुवन मतलब क्या होता है संसार। तो इसमें कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता। उसके बाद देखिए दूसरा इसमें दिया था कि अम्ब अम्बु, तो अम्ब मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए एक का मतलब अम्ब मतलब माता होता है, और अम्बु का मतलब क्या होता है पानी होता है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना था। 2 अर्थ लिखना था प्यारे बच्चों, अनल आग होता है और अग्नि। ठीक। उसके बाद देखिए तो आप इसको प्यारे बच्चों इसमें 2 अर्थ आप लिख सकते थे। उसके बाद देखिए अगला दिया था कि निम्नलिखित वाक्यांशों में किसी एक सही शब्द चुनकर लिखिए। कम बोलने वाला क्या होता है प्यारे बच्चों, जो कम बोलता है उसे क्या कहा जाता है, मितभाषी कहा जाता है। ठीक। और इसमें आपका ये सही हो जाएगा जिसका कोई रक्षक ना हो। तो जिसका कोई रक्षक ना हो क्या होता है प्यारे बच्चों, अनाथ होता है। ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा अनाथ। उसके बाद देखिए इसमें निम्नलिखित में किसी किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। तो आपको ये दिया गया था प्यारे बच्चों 4 वाक्य, तो इसमें आपको क्या करना था 2 शुद्ध करके लिख लेना था। ये भी आपका आसान है। उसके बाद देखिए अगला दिया था प्यारे बच्चों कि
12 नंबर, वीर अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखना है। यानी कि वीर रस और अथवा शांत रस का लक्षण सहित क्या करना था, उदाहरण लिखना था। और ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी था कि जो वीर रस है आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो ये आया भी है। उसके बाद देखिए खा नंबर दिया है कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखना था आपको। ठीक, यानी कि आपको लक्षण लिखना था और उसकी क्या करना था, उदाहरण लिखना था। उसके बाद देखिए इसमें ग नंबर, दोहा अथवा कुंडलियां छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखना है। तो आपको क्या करना था, लक्षण सहित इसका एक उदाहरण लिखना था। और ये भी आपका कितने नंबर का था, 2 नंबर का। उसके बाद देखिए परीक्षित जो 13 नंबर आपका पत्र लेखन से था, उसमें दिया था कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संबंधित कॉलेज में लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखे जिसमें अपनी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख भी हो। और प्यारे बच्चों एग्जाम से मैंने एक दिन पहले आपको कल बताया था कि ये प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, और देख लीजिए आया भी है। उसके बाद देखिए अथवा करके था कि बैंक के शाखा प्रबंधक के नाम एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें किसी व्यवसाय को स्थापित करने हेतु ऋण की मांग की गई हो। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आपका प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में भी आया था। ठीक, और उठा करके आपकी बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में दिया है। ठीक, तो ये भी प्यारे बच्चों आपका आसान था, तो आपने अच्छे से किया होगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना था। और प्यारे बच्चों देखिए पहला पर्यावरण संरक्षण आया है, और इस पर भी मैंने आपको वीडियो में कराया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं कि मैंने कराया है कि नहीं कराया है। तो आपको आपने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा। और दूसरा था कि आतंकवाद की समस्या और समाधान, देखिए ये भी आया है कि आतंकवाद की समस्या और समाधान। और तीसरा दिया था कि अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम। और चौथा है वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण और साहित्य और समाज। तो इसमें प्यारे बच्चों आप पर्यावरण संरक्षण ये कर सकते थे, और आप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप ये किए भी होंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आपका सबसे आसान पेपर आया था। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ठीक, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप जितने भी पेपर आपको बताए गए हैं आप अच्छे से उन सभी प्रश्नों को हल किए होंगे। ठीक।